हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन जो है, पोएट्री सेक्शन का लेसन 4। ठीक है, क्लास 10th के इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का लेसन 4 यानी चैप्टर का नाम है द नेशन बिल्डर्स। चलिए देखिए, जैसा कि लिखा है इंग्लिश पोएट्री क्लास 10th लेसन 4 द नेशन बिल्डर्स, यानी हिंदी में इसे हम लोग कह सकते हैं राष्ट्र निर्माता। यानी इसमें एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, कौन व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, एक सच्चे राष्ट्र का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, इसके बारे में कवि ने बताया है हमें। और चलिए देख लें इसके, तो हमें इसके कवि जो है वह है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। ठीक है, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन इसके कवि हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पोयम जो आपके इस पोयम के 2 स्टेंजा है, और 2 स्टेंजा में जो पहला स्टेंजा है उस पहले स्टेंजा का हमें उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उसमें क्या करेंगे, उसका हम लोग सबसे पहले उसकी एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके हम लोग हिंदी देख लेंगे। ठीक है, हिंदी का उसको देख लेंगे कि उसकी हिंदी क्या होती है, उसके बाद स्टेंजा का लाइन बाय लाइन अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग स्टेंजा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा जो आपका है। कवि कहते हैं, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल हु ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। ठीक है, फिर से देख लीजिए। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। तो चलिए जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेंजा का लाइन बाय लाइन अर्थ देखेंगे। जैसे दिया है गोल्ड, तो गोल्ड का मतलब तो होता है सोना, लेकिन यहाँ पे सोना से मतलब नहीं, यहाँ पे धन या संपत्ति से मतलब है, धन या संपत्ति, धन या संपत्ति। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रेट का। तो ग्रेट का हो जाएगा महान, ग्रेट का मतलब महान। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो जाता है मजबूत, मजबूत। ट्रूथ मतलब सच्चा, ऑनर मतलब सम्मान, ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान। ठीक है, स्टैंड फास्ट मतलब दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना। और सफर लॉन्ग मतलब, सफर मतलब होता है संघर्ष करना, लॉन्ग मतलब लंबा, यानी लंबे समय तक संघर्ष करना, लंबे समय तक संघर्ष करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड मतलब हो जाएगा धन। ठीक है, ग्रेट मतलब हो जाएगा महान, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ट्रूथ मतलब हो जाएगा सच्चा, ऑनर मतलब सम्मान, स्टैंड फास्ट मतलब दृढ़ निश्चय, और सफर लॉन्ग मतलब लंबे समय तक संघर्ष करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टेंजा का लाइन बाय लाइन अर्थ देख लेते हैं। और जो आपका स्टेंजा का फर्स्ट लाइन है, कहता है कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। कहते हैं, कभी कहते हैं कि धन नहीं यानी संपत्ति नहीं बल्कि एक मनुष्य बना सकता है। क्या बना सकता है, तो हमारे चैप्टर का नाम है द नेशन बिल्डर यानी राष्ट्र निर्माता। तो उस चैप्टर में कभी कहते हैं कि नॉट गोल्ड धन नहीं या संपत्ति नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, केवल मनुष्य ही बना सकता है, ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। कहते हैं कि संपत्ति या भौतिक वस्तु नहीं बल्कि मनुष्य ही किसी राष्ट्र को महान बना सकता है। संपत्ति या धन नहीं बल्कि मनुष्य या एक मतलब कि एक व्यक्ति ही किसी राष्ट्र को महान या बड़ा बना सकता है। अब वह कैसे बना सकता है यह देखते हैं। ए पीपुल हु ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वह व्यक्ति जो क्या हो, महान हो, और ऐसा व्यक्ति जो, सॉरी, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल हु ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। कहते हैं कि संपत्ति या भौतिक वस्तुएं नहीं, संपत्ति या भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि एक व्यक्ति, एक महान व्यक्ति या एक मजबूत व्यक्ति ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ठीक है, एक मजबूत व्यक्ति ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण सकता है, एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, वह व्यक्ति जो सच्चाई और दृढ़ मतलब कि दृढ़ निश्चय करके रहता है,
वह व्यक्ति जो सच्चा और दृढ़ निश्चय करके रहता है, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, और जो अत्यधिक कष्ट सहता है, जो अत्यधिक कष्ट सहता है और वह हमेशा दृढ़ निश्चय करके रहता है, वह व्यक्ति ही राष्ट्र को महान बना सकता है। फिर से देखिएगा, कवि कहते हैं कि धन या दौलत नहीं, धन या संपत्ति नहीं, बल्कि एक व्यक्ति ही किसी देश को राष्ट्र बना सकता है। और वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो वह व्यक्ति होना चाहिए जो कि दृढ़ हो, सच्चा हो। ऐसा व्यक्ति जो सत्य और सम्मान के लिए दृढ़ रहता है, ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई और अपने सम्मान के लिए या देश के सम्मान के लिए दृढ़ रहता है, और जो अत्यधिक कष्ट सहता है या अत्यधिक संघर्ष करता है, वही व्यक्ति किसी देश को, किसी राष्ट्र को महान बना सकता है। ठीक है, फिर से समझिएगा इसको। कवि का कहने का आशय यह है, या कवि कहना चाहते हैं कि केवल धन या पैसे से ही कोई देश महान या कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। ठीक है, तो वह कहते हैं कि संपत्ति या भौतिक वस्तुएं नहीं, या संपत्ति या धन या दौलत नहीं, बल्कि मनुष्य ही किसी राष्ट्र को महान बना सकता है। और ऐसा मनुष्य जो सम्मान और सच्चाई के लिए दृढ़ निश्चय रहे, जो सम्मान और सच्चाई के लिए दृढ़ निश्चय रहे, और जो अपने जीवन में कठिन संघर्ष करता है, वही व्यक्ति राष्ट्र को महान बनाता है। ठीक है, तो कौन सा व्यक्ति राष्ट्र को महान बनाता है? जो अपने सम्मान और सच्चाई के लिए, सम्मान और सच्चाई के लिए दृढ़ निश्चय रहे। ठीक है, अपने सच्चाई और सम्मान के लिए निश्चय रहे, मतलब अडिग रहे अपने बात पे या अपनी सच्चाई पे या अपने ईमान सम्मान पे। ठीक है, और वह क्या अपने लाइफ में कठिन संघर्ष करता है, अत्यधिक संघर्ष करता है, लंबे समय तक संघर्ष करता है, वही व्यक्ति राष्ट्र को महान बना सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। चलिए सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। तो आपका सेकंड स्टेंजा कहता है कि ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप, हु डेयर व्हाइल अदर फ्लाई, दे बिल्ड अ नेशन पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। फिर से देख लीजिए, ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप, हु डेयर व्हाइल अदर फ्लाई, दे बिल्ड ए नेशन पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर। ठीक है, बहादुर। व्हाइल मतलब होता है जब, जब। ठीक है, स्लीप मतलब सोना, स्लीप मतलब सोना। डेयर मतलब होता है साहस, साहस। डेयर मतलब साहस। पिलर मतलब होता है खंभा, और खंभा या नींव। ठीक है, जो नींव बनती है ना, नींव घर पे या कहा जाए तो एक तरह से किसी चीज का सपोर्ट होना, तो वही खंभा या नींव होता है। ठीक है, तो चलिए स्टेंजा का हम लोग लाइन बाय लाइन अर्थ देख लेते हैं। तो आपका स्टेंजा जो है वह कहता है कि उसकी फर्स्ट लाइन क्या कर रही है? फर्स्ट लाइन कर रही है, गर्मी बहुत है। फर्स्ट लाइन कहती है कि ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप, ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप, यानी जब दूसरे व्यक्ति सोते हैं या जब दूसरे व्यक्ति सोते हैं, तब साहसी व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है? वह कार्य को करता है। जब दूसरे व्यक्ति सोते हैं तो बहादुर व्यक्ति क्या करता है? कार्य करते हैं। देखिए जैसे दिया है कि ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप। ब्रेव मतलब बहादुर, मैन मतलब आदमी, हु मतलब जो, वर्क मतलब कार्य, कार्य करना, व्हाइल मतलब जब, अदर मतलब दूसरे, स्लीप मतलब सोना। यानी बहादुर आदमी काम करते हैं जब दूसरे आदमी सोते हैं। जब अन्य आदमी सोते हैं तो बहादुर जो व्यक्ति होते हैं वह कार्य को करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो किसी भी कार्य को करने के में आराम करते हैं या वह आलस्य दिखाते हैं, तब बहादुर जो व्यक्ति होता है वह क्या करता है कि बड़ी मेहनत से उसको क्या करता है? उस कार्य को करता है, बड़ी साहस के साथ उस कार्य को करता है। इसलिए कवि ने कहा है कि जब दूसरे व्यक्ति सोते हैं तो बहादुर व्यक्ति कार्य को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं हु डेयर व्हाइल अदर फ्लाइज। जब दूसरे व्यक्ति किसी कार्य से डर करके भागते हैं, जब दूसरे व्यक्ति या जब आलसी व्यक्ति जो होते हैं वह किसी कार्य को करने के डर से भागते हैं, तो साहसिक व्यक्ति जो होते हैं वह उस कार्य को साहस के साथ उसका सामना करते हैं। ठीक है, यानी जो साहसी व्यक्ति होते हैं उस कार्य को साहस के साथ करते हैं।
फिर कहता है कि दे बिल्ड ए नेशन पिलर डीप, और वही व्यक्ति किसी राष्ट्र के नींव को मजबूत बनाते हैं, वही व्यक्ति किसी राष्ट्र के नींव को मजबूत बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसके यश पताका को या उसके यश कीर्ति को आसमान तक ले जाते हैं, ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। फिर कभी देख लीजिए आपका ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप। कभी कहते हैं कि जब दूसरे व्यक्ति या आलसी व्यक्ति जब सोते हैं तो आलसी व्यक्ति कार्य को करते हैं। और हु डेयर वाइल अदर फ्लाइज, जब दूसरे व्यक्ति किसी कार्य से डर के भागते हैं तो साहसी व्यक्ति उसका डट करके सामना करते हैं। ठीक है, साहसी व्यक्ति उसका डट करके सामना करते हैं। दे बिल्ड ए नेशन पिलर डीप्स, और वही व्यक्ति अपने राष्ट्र को, वही व्यक्ति अपने देश की नींव को मजबूत करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू स्काई, और उसकी जो पताके होते हैं, उसके जो यश होते हैं, उसको जो गाथाएं होती हैं, उसकी जो मतलब की जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उसको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, उसके उस राष्ट्र की ऊंचा यश पताका को या उस राष्ट्र की कीर्ति को आसमान तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पोएम को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आपका पोएम की शुरुआत में फर्स्ट स्टेंजा में कभी कहते हैं कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। कहते हैं कि बस धन और दौलत नहीं, धन या संपत्ति नहीं, बल्कि एक व्यक्ति किसी देश को किसी राष्ट्र को महान बनाता है। ठीक है, धन या दौलत नहीं, बल्कि कोई व्यक्ति उस अपने देश को या उस देश को या उस राष्ट्र को महान बनाता है। फिर कहते हैं कि वह व्यक्ति जो सच्चाई और अपने सम्मान के लिए दृढ़ रहता है, अडिग रहता है। वह व्यक्ति जो अपने सच्चाई के लिए या अपने सम्मान के लिए दृढ़ रहता है, अडिग रहता है, वही व्यक्ति और जो व्यक्ति मतलब कि और वह व्यक्ति जो अधिक संघर्ष करता है, कठिन संघर्ष करता है, ठीक है, लंबे समय तक संघर्ष करता है, वही व्यक्ति अपने राष्ट्र को महान बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में कभी कहते हैं ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप। बहादुर व्यक्ति कार्य करते हैं जब दूसरे सोते हैं, यानी आलसी व्यक्ति जब सोते हैं तो तब बहादुर व्यक्ति कार्य करते हैं। आलसी व्यक्ति जब सोते रहते हैं तब भी बहादुर व्यक्ति कार्य करते हैं। हु डेयर वाइल अदर फ्लाइज, जब दूसरे डर करके भाग जाते हैं तो वह व्यक्ति किसी भी चीज का उसका डट करके सामना करते हैं, साहस के साथ उसका सामना करते हैं। दे बिल्ड ए नेशन पिलर डीप्स, और वही व्यक्ति अपने राष्ट्र के नींव को मजबूत करते हैं, वही व्यक्ति अपने देश को मजबूत करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसकी जो यश पताका होता है या उसकी जो कीर्तियां होती हैं, उसकी जो उपलब्धियां होती हैं, उसको ऊंचाई आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी पोएट्री का चौथा लेसन क्लास 10 का, जो कि समाप्त हो रहा है। और पोएम का नाम है आपका नेशन बिल्डर्स। तो इस पोएम को हम, ये जो हमारे पोएम था आपका, यह समाप्त हुआ और हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और इससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों में प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और अपने मित्रों में वो लोग भी अपने दोस्तों को बताएं और अपने मित्रों में वो लोग भी अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।